अपनी कई समस्याओं के लिए कई बार हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। हर समय हर जगह बात करने की आदत कई बार हमें मुसीबत में डाल देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि अब तो हमने कह दिया है, अब ना चाहते हुए भी ये काम करना ही पड़ेगा। अब मुंह से जो बात निकल गई उसे कैसे बदल सकते हैं। खुद की कई बातों में खुद ही उलझ कर रह जाते हैं। कई बार क्रोध में आकर किसी को ऐसे शब्द कह जाते हैं कि उसके लिए बाद में पछताना पड़ता है। आपने तो क्रोध में बोल दिया, पर सामने वाला उन बातों को भूल नहीं पाता। आपको शायद ये एहसास भी नहीं होता कि आपके शब्दों का उसके दिल पर क्या असर हुआ है। कई बार मुंह से निकले शब्द रिश्तों को भी तोड़ देते हैं, इसलिए शब्द संभाल कर बोलिए। शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। आपका एक शब्द किसी की जिंदगी भर का घाव बन सकता है और आपका एक शब्द किसी के जीने की वजह बन सकता है। आप विचार करें कि आपकी वाणी कैसी है। कई बार लोग कहते हैं हम तो सच कह देते हैं, फिर किसी को मिर्ची लगे तो लगे। आप सच कहते ही इसलिए हैं कि किसी को चोट पहुंचे, उसको बात चुभनी चाहिए। जब किसी से काम निकालना हो ना, तब सच नहीं निकलता मुंह से, तब झूठी प्रशंसाएं निकलती हैं। सच अक्सर लोग तभी कहते हैं जब किसी को चोट पहुंचानी हो। यदि आपकी वाणी मधुर नहीं, आपकी वाणी से किसी के दिल को चोट पहुंचती है, किसी का दिल टूट जाता है, तो आपको सच बोलना भी अभी नहीं आया। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। यदि आपकी वाणी में मिठास है तो उस वाणी की मिठास में इतना प्रभाव है कि वो आपकी पूरी जिंदगी में मिठास भर सकती है। इफ यू डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट, मस्ट हैव हनी ऑन योर टंग। आपके पास धन हो ना हो, पर आपके पास अपनी वाणी मधुर होगी तो सब आपका सम्मान करेंगे। आप स्वयं भी उसी व्यक्ति का सम्मान करोगे जो मीठा बोलता है। तीखा और कड़वा बोलने वाले व्यक्ति से सब दूर भागते हैं कि कौन सुनेगा इनको। कड़वे और तीखे शब्द किसी से भी नहीं सुने जाते, आप भी नहीं सुन पाएंगे, तो आपके बोले कड़वे शब्द कोई और कैसे सुन सकता है। खुदा को भी शक्ति पसंद नहीं थी बयान में, इसीलिए तो हड्डी नहीं दी जुबान में। तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, यदि हमें इन सब बातों की समझ हो जाए तो जिंदगी की सारी उलझनों से दूर हो जाए। आप कभी विचार करना, जितना भी आप बोले क्या आपको उतनी बातों को करने की जरूरत है। कभी ध्यान देना, जितना भी आप सारे दिन में बोलते हैं, यदि आप उसका 90% ना भी बोले तो भी आपका काम चल जाएगा। जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, सब उससे दूर भागते हैं कि इसके पास बैठे तो इसकी बातें सुननी पड़ेगी। तो उतना ही बोले जितना जरूरी हो, उतना बोले जितना लोग आपको सुनना चाहे। मौन में बड़ी ताकत है। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति मौन करके बैठ जाए तो वो भी व्यक्ति लोगों को विद्वान सा लगता है। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर उलझनों में फंस जाते हैं। आप कभी प्रयोग करके देखना, कई चार लोग आपस में बातें कर रहे हो, वहाँ आप खड़े होकर सिर्फ आप उनकी बातों को सुनना, पर खुद कुछ मत बोलना। थोड़ी देर में आपको लगेगा कि कितनी फालतू बातें कर रहे हैं ये लोग, कोई मतलब ही नहीं इन बातों पर आप खुद भी इनके साथ बातों में लग जाते हो, तो तब आपको पता भी नहीं चलता कि आप स्वयं भी व्यर्थ की बातें कर रहे हो। हमारी जिंदगी के कितने झगड़े दूर हो जाते हैं अगर हम ये सीख जाएं कि कब चुप रहना है और कब बोलना। हर जगह चुप रहना भी अच्छा नहीं, हर जगह बोलना भी अच्छा नहीं। हमने देखा है
लोगों को कि किसी की बातों को कई बार वो जीवन भर नहीं भुला पाते, हृदय में बैठ जाते हैं शब्द। किसी के प्रिय वचनों को लोग हृदय में बैठा लेते हैं, कई बार किसी की कई कड़वी बातों को भी लोग हृदय से निकाल नहीं पाते। आपको आपके जीवन में कौन सा स्थान मिलेगा वो आपको अपने बोलने पर निर्भर करेगा कि आप कैसे बोलते हैं। आपको अपने बोलने पर निर्भर करेगा कि लोग आपका सम्मान करेंगे या अपमान। आपको अपने बोलने पर निर्भर करेगा कि लोग आपको प्यार करेंगे या लोग आपसे परेशान रहेंगे। और चीजों की समझ हो या नहीं हो, इतना जरूर करें कि अपनी वाणी को थोड़ा संयमित करें। जितना हम बोलते हैं उतना बोलने की जरूरत नहीं। यदि हमारे पास धन है और यदि जरूरत से ज्यादा खर्च कर देंगे तो हो सकता है एक दिन हमें तकलीफ हो जाए। ऐसे ही वाणी है, जरूरत से ज्यादा इसका उपयोग करने पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ उस परिस्थिति में हम चुप रहे, हम बच गए क्योंकि हमने कुछ बोला ही नहीं। यदि बोलते तो फंस जाते। बोल के खुद को खुद ही फंसा लेते हैं, फिर कहते हैं क्या करें। तो अपनी वाणी को संयमित कीजिए और उतना बोलिए जितना जरूरी हो, और वो बोलिए जिससे आपका भला हो, जिससे औरों का भला हो, जिससे सबका भला हो। किसी का दिल टूट जाए ऐसी वाणी मत बोलिए। हाँ, सच बोलिए, बोलना भी चाहिए, पर अपनी सच्चाई में थोड़ी मधुरता भी लाइए। आप अपनी वाणी को ऐसा बनाइए कि हर कोई आपको सुनना चाहे कि थोड़ा और बोलो। ऐसी वाणी मत बनाइए कि लोग कहे बस अब चुप करो। आप चाहें तो अपनी वाणी से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी वाणी से सब कुछ गवा भी सकते हैं। सब आपके हाथ में है। आपकी वाणी का प्रभाव आपके रिश्तों में, आपके जीवन में, आपके परिवार पे सब जगह पड़ता है। कई बार हम अपने बोलने की वजह से ऐसी ऐसी बातों में फंस जाते हैं जिनका हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। आप यदि ये सीख जाएं कि किससे कितना और कब बोलना है, तो आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी की अधिकतर उलझनें आपके बोलने की वजह से ही आपके जीवन में है। माता पिता से क्या बोलना है, गुरु से क्या बोलना है, बच्चों से क्या बोलना है, बीवी से क्या बोलना है, मित्रों से क्या बोलना है, समाज से क्या बोलना है। हर किसी से आप एक जैसी बात नहीं कर सकते। ये विवेक आप यदि सीख जाओगे तो आपका जीवन संवर जाएगा। तो अपनी वाणी को सुधारिए। यदि आप अपनी वाणी सुधारेंगे तो आपका जीवन भी संवर जाएगा। यदि आपको बोलने की कला आ जाए तो आप दुनिया जीत सकते हैं। यदि आपको बोलना आ गया तो पक्की बात है आपको जीना आ गया।